हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज कुशवाहा और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आज अपन स्टडी करेंगे फ्रिक्शन। तो बच्चों देखते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। सो व्हाट इज फ्रिक्शन बच्चों? फ्रिक्शन को अगर आपने डिफाइन करें तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। अगर फ्रिक्शन को डिफाइन करूँ तो हाउ यू डिफाइन द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। मीन्स जैसे ये बॉडी है, एक ब्लॉक मैंने बनाया है, इस सरफेस पे रखी हुई है। अगर सपोज इस पे मैं एक फोर्स लगाता हूँ, सपोज P, एक फोर्स लगा रहा हूँ इस ब्लॉक पे। सो ये जो सरफेस है इस बॉडी पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड। जिस जैसा मैंने फोर्स अप्लाइड किया है, P इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करेगा। और ये बॉडी, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक भी इस सरफेस से फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को अपोज करते हैं, वो कहलाता है रिलेटिव मोशन। क्लियर? अगर आप सिंपल बोलते हैं, जैसे कुछ लोग डिफाइन करते हैं फ्रिक्शन को, विच अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी, विच अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी के मोशन को अपोज करना ही केवल फ्रिक्शन नहीं बच्चों। देखिए, अगर बॉडी के मोशन को अगर अपोज करें, केवल हम बॉडी के मोशन को अपोज करें, सो उस केस में क्या होगा? सपोज मैं एक व्हील बनाता हूँ, यहाँ पर एक व्हील बना दिया मैंने। अब ये व्हील जो है, सपोज ये व्हील जो है, ये सरफेस पे सपोज ये इस तरह से आगे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, आगे साइड मूव कर रहा है। सो अगर ये इसका जो फोर्स है, अगर ये मान लीजिए यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन को अपोज करता है, तो सपोज ये आगे मूव कर रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ सपोज यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। वैसे तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो ये बॉडी खड़ी भी नहीं रहेगी अपनी जगह पे, पर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं कि इसमें फ्रिक्शन नहीं है, इस कंडीशन में फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या ये बॉडी आगे मूव कर पाएगी? अगर इस पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा तो क्या बॉडी आगे मूव कर पाएगी? क्या होगा? ये बॉडी अपनी जगह क्या होगी? रोटेट करती रहेगी, स्लिपिंग होगी, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। फ्रिक्शन ही तो है जो कि इस डायरेक्शन में यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है, और ये जो मोशन है इस फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करता है, जिसके कारण इसको क्या होता है? आगे साइड एक मूवमेंट मिलता है, जैसे बॉडी आगे बढ़ती है। तो सिर्फ ये बोलना कि विच अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी गलत होगा। एक रिलेटिव टर्म आपको जोड़ना जरूरी है कि रिलेटिव मोशन को क्या करते हैं? अपोज करता है। मतलब ये बॉडी इसको अपोज करती है, ये बॉडी इसको अपोज करती है। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये इसके मोशन को भी रोकने की कोशिश करता है बच्चों, जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अपन। लेकिन ये सरफेस इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ये फ्रिक्शन इस पे लगाएगा। ये रिलेटिव मोशन अपोज जो करते हैं, इस ये फ्रिक्शन कहलाता है। क्लियर? सो दैट इज फ्रिक्शन। अब देख लेते हैं फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? सो फ्रिक्शन, जैसे भी मैंने बात की, फ्रिक्शन आपका एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। क्लियर? सो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक होता है बच्चों आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन आपका वो होता है, इट इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट। कब एक्सपीरियंस होगा? व्हेन अ बॉडी इज इट experiences when body is at rest। बॉडी जब आपकी रखी हुई है, रेस्ट कंडीशन पे है, उस कंडीशन पे जो फ्रिक्शन, जो फोर्स लगता है, दैट इज फ्रिक्शन। क्लियर? जैसे मैंने भी बात की थी कि सपोज ये ब्लॉक है आपका, ये ब्लॉक इस सरफेस पे रखा हुआ है। अच्छा, जब रखा हुआ है तब भी इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तभी इसके ऊपर रखा हुआ है बच्चों, है ना? एक स्टैटिक फ्रिक्शन आपका लग ही रहा है। लेकिन इसकी, जैसे सपोज मैंने एक फोर्स P लगाया, जैसे ही मैंने इस पे एक P फोर्स लगाया, यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम बोल रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, वो जनरेट हो जाता है। जनरेट हो जाता है मतलब एक वैल्यू, आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू आप बता सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन इतना लग रहा है इसमें। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो फोर्स, यहाँ पर जब ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ था सरफेस पे, तब भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था।
अगर फ्रिक्शन, इनके बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये ब्लॉक इसके ऊपर आएगा ही नहीं, है ना। कोई चीज अगर जैसे अगर मान लो मैं खड़ा हुआ हूँ, स्टैंड कर रहा हूँ, है ना, बेस पे, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा, स्लिप मार जाऊंगा। अब जैसे ही मैंने ये फोर्स लगाया, जैसे ही मैंने ये फोर्स अप्लाई किया P, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या होता है, इसको अपोज करना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, इसको अपोज करना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए मैंने क्यों बोला कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, लग इसलिए रहा था कि सपोज ये P का डायरेक्शन, ये P का डायरेक्शन जैसे ही मैं अगर सपोज यहां लगाता हूं, देखिए फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा अवेलेबल रहता है। जैसे ही मैंने P फोर्स यहां लगाया, इस साइड इसने मोशन रोकना स्टार्ट कर दिया। अगर सपोज मैंने P फोर्स इस साइड लगाया तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स जनरेट हो जाएगा। क्लियर, मतलब ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और जब बॉडी आपकी रेस्ट कंडीशन पे रखी हो, उस कंडीशन पे जब ये फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर। अब एक कंडीशन आएगी जब बॉडी आपकी मोशन में आ जाएगी, डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, इट एक्सपीरियंस व्हेन अ बॉडी इज एट मोशन, इट एक्सपीरियंस व्हेन बॉडी इज एट मोशन। क्लियर। कब एक्सपीरियंस होता है डायनेमिक फोर्स फ्रिक्शन, जब बॉडी आपकी मोशन में हो। कहने का मतलब ये है कि यहां पर सपोज ये आपका अगेन एक ब्लॉक है, ये मैंने फोर्स लगाया P, तो यहां पर ये जो आपका सरफेस है, यहां पर जैसे ये फोर्स हम लगाते हैं, मैंने भी आपको बताया है फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। अभी फ्रिक्शन फोर्स जो जनरेट हो रहा है ये क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, इसके मोशन को रोक होने नहीं दे रहा है। तो इसकी जो वैल्यू है, ये जो स्टैटिक हिस्सा सपोज मैं Fs से डिनोट कर देता हूं, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है Fs, ये जो अपोज कर रहा है, इसकी जो वैल्यू है, इनिशियली जब ये रखा हुआ था इस पे, तो इसकी वैल्यू 0 थी, इसकी वैल्यू 0 थी, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट कंडीशन पे था, ना ये इधर मूव करना चाह रहा था ना उधर मूव करना चाह रहा था, तो इसकी वैल्यू 0 थी। अब जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, इसने अपनी वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट कर दी। अब ये धीरे धीरे अपनी वैल्यू बढ़ाता जाएगा, जैसे जैसे आप इस फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप इस फोर्स को बढ़ाएंगे, ये अपनी वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है बच्चों, ये वैल्यू वेरी करती है, स्टैटिक वैल्यू नहीं होती है फ्रिक्शन फोर्स की। जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स, फोर्स अप्लाइड, अपने आप को क्या करती है, एडजस्ट करती है। सो जैसे जैसे आप इस फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, ये फोर्स फ्रिक्शन जो फोर्स है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये बढ़ता चला जाएगा। अब एक कंडीशन आएगी जहां पर ये फोर्स जो है, जो अप्लाइड फोर्स है, ये फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि इस फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ये फोर्स को जो है, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसकी लिमिट को ओवरकम कर जाएगा ये वाला फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है। तो क्या होगा, ये बॉडी जो है आगे साइड मूव कर जाएगी। अब जब ये बॉडी आगे साइड मूव कर जाएगी, तो उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है इसमें, फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों मोशन कंडीशन में, दैट इज डायनेमिक फ्रिक्शन। इसको ग्राफ में भी समझते हैं, थोड़ा सा आइए देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। देखिए मैंने ग्राफ बनाया है, एक्स एक्सिस पे मैं दिखा रहा हूँ फोर्स अप्लाइड, वाई एक्सिस पे दिखा रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है। सपोज एक सरफेस है, उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ, मैंने P फोर्स अप्लाइड किया है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि जैसे ही मैं फोर्स अप्लाइड करूंगा, एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड, एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। अब जब तक ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, और इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो ये अपोज कर रहा है फोर्स, इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो बच्चों देखो, 0 से लेकर जैसे ही फोर्स मैंने मान लीजिए कुछ फोर्स अप्लाई किया, ये मूव नहीं किया, और मैंने वैल्यू और बढ़ाई, अभी भी ये मूव नहीं किया, मैंने वैल्यू और बढ़ाई, मैंने और फोर्स अप्लाई किया, अभी भी ये मूव नहीं किया। तो जब तक ये मूव नहीं कर रहा है, सपोज यहाँ एक 0 कंडीशन में मान लेता हूँ कि ये फोर्स धीरे धीरे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, फोर्स अप्लाइड बढ़ाता जा रहा हूँ, और यहाँ तक ये मैक्सिमम कंडीशन तक क्या हो रहा है, आपका जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो कि बॉडी को मूव नहीं होने दे रहा। अब मैंने आपको बताया कि एक कंडीशन आएगी जब ये वाला फोर्स क्या करेगा, ओवरकम कर जाएगा इस लिमिट को, इस फोर्स की कंडीशन को, इस फोर्स की वैल्यू को ओवरकम कर जाएगा ये वाला फोर्स। तो जहां पर ये ओवरकम करता है, वहां पर आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है,
स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपका यहाँ पर जो लग रहा है, इस कंडीशन को मैं बोलूंगा तो यहाँ पर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आपका, मैक्स। क्लियर? तो जैसे ही यहाँ पर ये आपका टेंस टू मूव की कंडीशन में आता है, वहां पर एक मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है। उस मैक्सिमम फ्रिक्शन को यहाँ पर हम एक फ्रिक्शन और पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिट नाम से ही समझ में आ रहा है, लिमिट बता रहा है। किसकी लिमिट बता रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन की। मैक्सिमम लिमिट कितनी है स्टैटिक फ्रिक्शन की? ये मैक्सिमम लिमिट है ना स्टैटिक फ्रिक्शन की। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, इस फोर्स को बढ़ाता जा रहा था, ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करते जा रहा था, बढ़ाता जा रहा था, बढ़ाता जा रहा था, और इसकी वैल्यू जब मैक्सिमम आई, मतलब उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, अभी मूव नहीं कर रहा। और जैसे ही ये उससे थोड़ा सी 0.1 वैल्यू सपोज इंक्रीज की मैंने, तो ये क्या हुआ? मूव कर गया। तो जैसे ही बच्चों मूव करेगा, तो जैसे ही मूव करेगा तो क्या होगा? ये जो फ्रिक्शन है, अब उस मूव करने के बाद जो फ्रिक्शन इसमें लगता है, इस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? देखिए ये इस फ्रिक्शन को बोलते हैं अपन, Fk से डिनोट करूंगा मैं, Fk से, जिसको डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं और उसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। डायनेमिक को, जो आपका डायनेमिक फ्रिक्शन जिसकी मैंने बात कर रहा था, इसी को हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? Fk से डिनोट करते हैं उसको, क्लियर? डायनेमिक और काइनेटिक, डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। Fk से डिनोट करते हैं बॉडी जब मूव कर रही है। अब देखिए यहाँ पर 0 से लेके मैक्सिमम कंडीशन तक, यहाँ तक जो लग रहा था आपका, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं फोर्स अप्लाइड बढ़ाता जा रहा था, उसी सेम अपोजिंग फोर्स जो है Fs बढ़ता चला जा रहा था, इसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही थी। जहां तक ये बढ़ती चली जाएगी, जहां पर ये मैक्सिमम कंडीशन तक बढ़ती चली जाएगी, उस कंडीशन तक स्टैटिक फोर्स आपका लगता है। उस फ्रिक्शन फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और जहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि एक वैल्यू होगी जहां पर ये क्या होगा, बॉडी जो है जस्ट मूव होने से पहले, जस्ट थोड़ा सा मूव होने से पहले, कि वो कंडीशन को मैंने मैक्सिमम कंडीशन यहाँ दिखाया कि मैक्सिमम फोर्स जो इसमें, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है, उस पर्टिकुलर, उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है पर्टिकुलर कंडीशन पे। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके यहाँ तक लग रहा है, लेकिन जहां पर बॉडी जस्ट मूविंग कंडीशन में आने वाली है, तो उस मैक्सिमम, उस समय सबसे मैक्सिमम फोर्स होगा, जो रेजिस्टेंस फोर्स होगा सबसे मैक्सिमम होगा इसकी वैल्यू, क्योंकि उसके जस्ट बाद तो क्या हुआ? बॉडी मूव कर गई, जितना ही मैक्सिमम लगा सकता था इसने लगा दिया, ऐसे मूव होने से पहले। तो जहां तक ये मैक्सिमम, जो मैक्सिमम पॉइंट है पर्टिकुलर, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि लिमिट बताता है स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन की मतलब जो कि मोशन को क्या कर सकती है? अपोज कर सकती है, उस जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसको अपोज कर सकती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को दर्शाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को, जो लिमिट बताता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट बताता है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की। उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, उस समय जो लग रहा है। बाकी 0 से लेके आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैंने बात कर ली। अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन, जैसे ही आप काइनेटिक फ्रिक्शन, बॉडी आपकी मोशन में आ गई, अब जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो अपोज कर रहा है, जो फोर्स लग रहा है जो अपोज कर रहा है मोशन को, उस समय जो मोशन लग रहा है उसको डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और हमेशा ये देखिए जो ग्राफ क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू देख रहे हैं, मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ मैं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे? काइनेटिक फ्रिक्शन से। यहाँ देख सकते हैं आप कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, या स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बोलूंगा मैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पर इसको लिमिटिंग बोलेंगे अपन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है आपका Fl, इसको मैं Fl से नोट कर देता हूँ, लिमिटिंग को, लिमिटिंग फ्रिक्शन Fl। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक चीज हमें पता चल रही है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है किससे? काइनेटिक फ्रिक्शन से। क्लियर? और मैं बात करूं फोर्स की, तो ये फ्रिक्शन लिखा बच्चों मैंने, है ना, ये फ्रिक्शन की बात की है मैंने। अब मैं फोर्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर, कि फोर्स की अगर मैं बात करूं तो जो फोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन, जो बॉडी को मूव कराने के लिए जो फोर्स लगता है,
वो हमेशा डायनेमिक के केस में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। मतलब जितना फ्रिक्शन फोर्स आपका बॉडी को मूव कराने, मोशन देने के लिए लगता है, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है इन केस ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। सो बच्चों ये चीज क्लियर हुई कि ये जो चीज है, ये जो ग्राफ स्लोप आप देख रहे हैं कि डाउन हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था बॉडी को मूव कराने के लिए, वो स्टैटिक कंडीशन में जब वो मैक्सिमम जो मिला, हमें फोर्स मिला, वो फोर्स की जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो है वो ग्रेटर है किससे, जबकि बॉडी आपकी मोशन में आ गई है उस समय जो फोर्स लग रहा है। मतलब बॉडी को एक बार मोशन देने के लिए जो फोर्स लगता है वो ज़्यादा लगता है कंपेयर टू एक बार बॉडी मोशन में आ जाए उसके बाद जो फोर्स लगता है ना, वो हमेशा कम होता है। बॉडी को मोशन कराने के लिए मैक्सिमम फोर्स की जरूरत पड़ती है, उसके बाद जो फोर्स लगता है वो कम हो जाता है। इसको आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं। देखा आपने, सपोज आपको कोई चीज़ पुल करनी है, तो आपको पुल कराने के लिए इसको मोशन प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक बार वो मोशन में आ जाएगा तो आप देखेंगे कि फोर्स जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वही एक डायवर्जन आपका दिखाया है। क्लियर? तो यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन क्लियर हुआ, डायनेमिक फ्रिक्शन क्लियर हुआ। बॉडी जब मोशन में है तब लग रहा है डायनेमिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ डायनेमिक फ्रिक्शन आपके 2 टाइप्स के होते हैं। तो डायनेमिक फ्रिक्शन को देख लेते हैं। जो डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है आपका, तो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्लाइडिंग और एक होता है रोलिंग। एक होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सेकंड इज रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसको बोलते हैं बच्चों? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बच्चों, जैसे कि सपोज अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। सपोज ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इस सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है। क्लियर? और अगर एक सरफेस है उसके ऊपर, सपोज ये व्हील का एक मैंने एग्जांपल दिया था आपको, सपोज व्हील है जो रोल कर रही है, तो ये एग्जांपल आपका हो जाता है रोलिंग। इसके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा बच्चों, उसको अपन बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। और इसमें जो लगता है बच्चों, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। और रोलिंग में क्या होता है, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी। और टेक्निकल टर्म में मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिफाई करूं तो स्लाइडिंग में एक्चुअली में क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट होता है बच्चों, पूरा का पूरा सरफेस कांटेक्ट होता है। और रोलिंग में क्या होता है, आपका पॉइंट या लाइन कांटेक्ट होता है। कोई व्हील जब किसी सरफेस पर देखिए, जैसे ही आप मूव करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, तो पॉइंट या लाइन कांटेक्ट मिलता है आपको, उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन, उस समय जो लगता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन, और जब सरफेस कांटेक्ट होता है उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन मिलता है। दोनों ही मोशन के केस पे मिल रहा है, इसलिए डायनेमिक का पार्ट हो गया आपका। डायनेमिक फ्रिक्शन कब लग रहा था, वो बॉडी मोशन में थी, तो मोशन में या तो रोल करेगी या स्लाइड करेगी। तो जब स्लाइड करेगी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, और जब रोल करेगी तो रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। क्लियर बच्चों? अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा कि हमेशा जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रहता है, एक चीज हमेशा आपको यहाँ नोट करना है आपको, जो कि आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यहाँ पर मैं एफ एस डिनोट कर रहा हूँ। तो जो ये स्टैटिक नहीं है बच्चों ना, मैंने ये एफ, देखिए एफ छोटा एफ बनाया है, कि जो एफ जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा आपका ग्रेटर रहेगा रोलिंग फ्रिक्शन से। एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जो भी पॉइंट कांटेक्ट होता है तो वहां पर हमेशा जो फ्रिक्शन है वो कम होता है कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर? कांटेक्ट एरिया क्योंकि इसमें बढ़ जाता है तो ज्यादा फ्रिक्शन होता है इसमें, और इसमें कम फ्रिक्शन लगता है आपका रोलिंग की कंडीशन में। क्लियर? तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात करते हैं बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में आपको, सपोज एक ब्लॉक में ले लेता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम बना लूँ मैं। ये सरफेस पे सपोज मैंने एक ब्लॉक ले लिया, इस पे सपोज मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ P, इसका कुछ वेट है जो एक्ट कर रहा है W। क्लियर? और इससे एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो ये सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, सपोज उसको मैं दे देता हूँ N, नेमिंग कर देता हूँ। और जैसे ही P फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि सपोज ये बॉडी मूविंग कंडीशन में आ गई है, तो यहाँ पर जो मैं फ्रिक्शन फोर्स मान रहा हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जस्ट सरफेस पे, इस डायरेक्शन पे एक सरफेस फोर्स सपोज यहाँ पर लग रहा है F।
ठीक है बच्चों, इसको इसको ट्रैक्टिव फोर्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैक्टिव फोर्स भी बोलते हैं। ट्रैक्टिव फोर्स, ट्रैक्टिव फोर्स जो कि इस बॉडी को क्या कर रहा है, इस ट्रैक पे मूव कराने की कोशिश कर रहा है, इस ट्रैक के अलावा मूव कराने की कोशिश कर रहा है, जो फोर्स लग रहा है इस ट्रैक पे उसको बोलते हैं ट्रैक्टिव फोर्स भी बोलते हैं। और ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया आपका, ये सपोज मैं बोल रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? सो लिमिटिंग फ्रिक्शन की अपन बात कर रहे थे, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था। लिमिटिंग फ्रिक्शन बताता क्या है बच्चों? देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम लिमिट बताता है स्टैटिक फ्रिक्शन की, कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है स्टैटिक फ्रिक्शन की। बॉडी जस्ट मूव होने से पहले जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब वो क्या बता रहा है, मैक्सिमम लिमिट बता रहा है, या मैक्सिमम रेसिस्टेंस बता रहा है, मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम रेसिस्टेंस बता रहा है कि बॉडी उस कंडीशन पे, जब दो बॉडी जो है उन दोनों बॉडी के बीच में जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस लग रहा है उस कंडीशन को बताता है। तो देखिए मैक्सिमम रेसिस्टेंस में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए इसका एक क्यूबॉइड डायग्राम सपोज मैं बनाता हूँ। मैक्सिमम रेसिस्टेंस होगा क्या, देखिए यहाँ पर ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? अब ये बॉडी जो है जब यहाँ मूव करना चाह रही है, भी फोर्स मैं लगा रहा हूँ, जब ये बॉडी टेंस टू मूव की, मान लेते हैं जस्ट मूव करने की कोशिश कर रही है, तो मैक्सिमम कंडीशन जस्ट टेंस टू मूव की कंडीशन में बात कर रहा हूँ ना, जैसे ही मूव करने की कोशिश कर रही है तो यहाँ पर एक ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, सपोज ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है मैक्सिमम। अब ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको मैं बोल रहा हूँ, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को सपोज मैं वेक्टर डायग्राम से आपको शो करके दिखा रहा हूँ। सपोज ये मैक्सिमम फ्रिक्शन मैंने यहाँ मान लिया F। क्लियर? ये FL है आपका, FL में नोट कर देता हूँ, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है ये। मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ मैं, बॉडी जस्ट टेंड्स टू मूव की कंडीशन में है। तब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना लगता है, टोटल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस जो लगेगा वही तो, क्योंकि बॉडी जब आपकी टेंस टू मूव की कंडीशन में है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, जो रोक रहा है मोशन को, अपोज कर रहा है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा बच्चों, तो देखो यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर देखिए इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इसका अगर मैं ड्रॉ करूँ, ट्राइंगल लॉ से मैंने आपको प्रूव किया था कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, ये होगा इसका रिजल्टेंट। ये दोनों जो फोर्स लग रहा है इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा ना। क्लियर? यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर इसको, ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है इसी को मैं दर्शा रहा हूँ वेक्टर डायग्राम से। वेक्टर डायग्राम से मैंने इस फोर्स को बनाया, फ्रिक्शन फोर्स को। एक फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है आपका, एक ये फ्रिक्शन फोर्स है आपका। क्लियर? और ये आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से मैंने आपको बताया था कि जब दो फोर्सेस को आप ड्रॉ करें इन लाइन में तो उनका जो क्लोजिंग साइड है वो रिजल्टेंट बताता है। तो मतलब जो रेजिस्टेंस फोर्स है, इस फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए कौन कौन से फोर्स अवेलेबल है अभी इस कंडीशन में बच्चों। तो देखो एक रिएक्शन फोर्स ये है जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो अपोज कर रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा इसका वेट है। यहाँ पर जो मैंने ये नॉर्मल रिएक्शन बनाया है ये किसके बराबर होगा, जस्ट इसके वेट के बराबर। जो यहाँ पर ये वेट लग रहा है उसके बराबर ही होगा जस्ट ये नॉर्मल रिएक्शन होगा ना। सो ये जो नॉर्मल रिएक्शन आपका लग रहा है, जो इसका वेट है, जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक ये रिस्पॉन्सिबल है इसको रोकने के लिए और एक ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, दो रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों फोर्स को मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है और इनका जो रिजल्टेंट है, मतलब यही तो है जो टोटल, इसको सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ फाई, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है फाई। सो यहाँ पर देखिए फाई निकालना और रिजल्टेंट निकालना दोनों के तरीके अपन ने सीखे हैं। सपोज मैं रिजल्टेंट की बात करूँ तो रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ये नॉर्मल का स्क्वायर। उसको आप रिजल्टेंट यहाँ से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। फाई में आपको बोलूँ तो टेन फाई अपन सॉल्व कर चुके हैं। कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ से अपन निकाल रहा है एफ एल अपॉन टेन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ से आप फाई वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये रिजल्टेंट क्या शो कर रहा है, ये रिजल्टेंट इन दोनों का समेशन है। मतलब ये टोटल रेसिस्टेंस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, टोटल रेसिस्टेंस को।
जो टोटल रेजिस्टेंस इस ब्लॉक पे लग रहा है, टोटल रेजिस्टेंस ही तो रहेगा जो कि इस ब्लॉक को रोकेगा, जो कि मैक्सिमम कंडीशन को दर्शाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है, ये एंगल फाई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन शो क्या करता है? फाई एक्चुअली में क्या शो कर रहा है? फाई एक्चुअली में बच्चों मेजर कर रहा है लिमिटिंग पोजीशन, लिमिटिंग पोजीशन ऑफ टोटल रिएक्शन। जो टोटल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ये जो टोटल जिसको टोटल रेजिस्टेंस अपन बोल रहे हैं, एक्चुअली में यही आपका टोटल रिएक्शन है। इस बॉडी को मूव करने के लिए जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है, जो रेसिस्ट कर रहा था, जो मोशन को नहीं होने दे रहा था, वो जो टोटल रिएक्शन फोर्स है, वो जो टोटल रिएक्शन फोर्स है उसकी मैक्सिमम कंडीशन, ये जब ये आपका नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर जो टोटल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ये जो टोटल रिएक्शन फोर्स है, ये वो कंडीशन बता रहा है, फाई की पोजीशन, फाई क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है इस टोटल रिएक्शन की, जो मैक्सिमम कंडीशन में टोटल रिएक्शन फोर्स लग सकता है। तो मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स कब लगेगा? जब मैंने आपको बताया, जब ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, उस कंडीशन पे ये बॉडी को मूव होने से जो रोकेगा, वो रिएक्शन फोर्स कौन सा होगा? ये जो टोटल आपका ये जो टोटल रिएक्शन लगेगा, ये रोकेगा, ये टोटल रिएक्शन फोर्स। ये जो टोटल रिएक्शन फोर्स की जो पोजीशन है, कैसे पता चल रही है आपको? इस फाई से, ये फाई एंगल जो बन रहा है। तो ये फाई एक्चुअली में क्या बता रहा है? मेजर करता है लिमिटिंग पोजीशन, पोजीशन बता रहा है ना। लिमिटिंग पोजीशन क्यों बोल रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है आपका, वो क्या बताता है? लिमिट बताता है मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स की, कि मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स कितना लगा सकते हैं किसी बॉडी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें जो मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स जो लगेगा, जो मैक्सिमम लिमिट होगी उस फोर्स को अपोज करने के लिए, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स क्या है? ये टोटल रिएक्शन है। जो टोटल रिएक्शन की जो लिमिट है, वो मैक्सिमम लिमिट है, उसकी पोजीशन जो मेजर करते हैं अपन, वो क्या किससे करते हैं? फाई से। तो फाई आपका क्या बताता है? मेजर करता है लिमिटिंग पोजीशन ऑफ टोटल रिएक्शन, टोटल रिएक्शन की लिमिटिंग पोजीशन को, कि कितनी लिमिट है उसकी, उसको मेजर करते हैं फाई से। तो इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये आपका आर हो गया टोटल रिएक्शन, ठीक है ना। जो टोटल रेजिस्टेंस, जिसको मैं बोल रहा था, टोटल रेजिस्टेंस लगा रहा है इस बॉडी को मूव करने के लिए, जो रोक रहा है, जो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? टोटल रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक रेशियो, जो ये रेशियो है F/L, इसको बच्चों बोलते हैं, इस रेशियो को अपन बोलते हैं रेशियो F/L। ये जो रेशियो है बच्चों F/L, इस रेशियो को बच्चों बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही बोलते हैं, इस रेशियो को, और इसको शो करते हैं हमेशा म्यू से। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ये जो फ्रिक्शन होता है आपका कौन सा होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम F/N। क्लियर? अब यहाँ पर अभी अपन ने निकाला कि F/N किसके बराबर है? tan फाई के बराबर है। tan फाई इज इक्वल टू म्यू, मैं लिख सकता हूँ ना। अभी मैंने आपको बताया tan फाई इज इक्वल F/N कितने है? tan फाई के बराबर है, तो tan फाई इक्वल टू म्यू। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज, उसको और समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है बच्चों? देखिए, एंगल ऑफ रिपोज बच्चों एक स्पेसिफिक, मैं बोलूँगी एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अभी अपन ने देखा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फाई। फाई क्या दर्शाता है बच्चों? फाई किसी भी बॉडी को मूव करने, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके रोकने के लिए जो टोटल रेजिस्टेंस जो लगता है, उसकी पोजीशन को दर्शाता है फाई। तो सपोज कोई बॉडी को अगर मुझे निकालना, एंगल ऑफ रिपोज निकालना है, तो अगर सपोज ये मैंने एक
इंक्लिनेशन ले लिया अल्फा, क्लियर। यहाँ पर सपोज ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे बच्चों मैं मान लेता हूँ इस ब्लॉक पे इसका एक वेट एक्ट कर रहा है W, क्लियर, डाउनवर्ड एक वेट एक्ट करेगा W। सपोज यहाँ पर इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक जो है आपका, जैसे ही मैं इसको ब्लॉक को सपोज इस ये जो इंक्लिनेशन है ये मैं धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैंने इस ब्लॉक को उस कंडीशन पे रोका है बच्चों, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बोला कि एंगल ऑफ रिपोज सपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब निकलता है? जब इसमें टोटल रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा हो, वो पोजीशन जब इसमें टोटल रेजिस्टेंस फोर्स, टोटल रिएक्शन फोर्स लग रहा हो जो कि इस बॉडी को मूव होने से रोके। तो ये बॉडी को मूव होने से रोकने के लिए जो टोटल रिएक्शन फोर्स की जो पोजीशन होगी, वो पोजीशन मुझे इस अल्फा की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। कब ये बॉडी, जैसे ये धीरे धीरे मैंने इसको बढ़ाना स्टार्ट किया, ये बॉडी जस्ट टेंड्स टू मूव की कंडीशन में आने ही वाली थी। मतलब जैसे ही मान के चलिए बॉडी मूव स्टार्ट होने ही वाली थी, लेकिन मैंने वहीं इसको रोक दिया। जब मैंने उसको वहां पर रोक दिया है तो उस कंडीशन में अगर मैं आपसे बोलूं तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये बॉडी नीचे आएगी ना अपने वेट के कारण, आप समझ रहे हैं, नीचे आएगी। तो यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, या अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। उस फ्रिक्शन को मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये बॉडी को मैंने कहाँ पर जाके रोका है, जस्ट स्लाइडिंग होने वाली थी, जस्ट मैंने रोक दिया इसको वहां पर, जस्ट टेस्ट टू मूव की कंडीशन में रोक दिया। अब जब वहां मैंने रोका हूं तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बच्चों ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो होगा, मैंने क्या बोला, ये एंगल जो है आपका, ये एंगल ऑफ रिपोज है। अब मैं इसको एंगल ऑफ रिपोज बोल रहा हूँ इस कंडीशन में, जब ये मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, बॉडी टेंड्स टू मूव की कंडीशन में, इस कंडीशन में एंगल ऑफ रिपोज है। तो अभी अपन ने देखा कि एंगल ऑफ रिपोज जो इस कंडीशन में जो ये एंगल निकलता है, ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही तो वो पोजीशन बताता है जो कि मैक्सिमम लिमिट होती है टोटल रिएक्शन फोर्स की पोजीशन की। तो यहाँ पर देखिए, जितना मैंने इसको उठाया उतना ही ये वर्टिकल से, देखिए सपोज ये आपका ब्लॉक ऐसा रखा है। अब ये जो W लग रहा है आपका और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जस्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अब जैसे जैसे मैं यहाँ से इसको उठाता जा रहा हूँ, ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है आपका टिल्ट होता जाएगा बच्चों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगेगा, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगेगा हमेशा, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब यहाँ पर ये जो एंगल मैं आपसे पूछूं, ये एंगल कितना है, तो एंगल बनी सी बात है, जितना आपने इसको उठाया उतना ही वर्टिकल से, ये चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं रोलर के केस में, मैंने आपको बताया था, जितना अपन इसको उठा रहे हैं उतना ही ये जो ब्लॉक है ये उठता चला जा रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन जो वर्टिकल पोजीशन से अपना खिसकता चला जा रहा है। मतलब जितना आप इसको उठाओगे उतना ही खिसक गया, मतलब ये भी अल्फा होगा बच्चों। अब ये अल्फा है, तो इसकी मैं बात करूं, इस W के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक यहाँ बनेगा बच्चों, देखो एक यहाँ बनेगा और एक वर्टिकल यहाँ बनेगा। अगर मैं यहाँ बोलूँ तो क्या बनेगा, W साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसी के साथ एंगल बना रहा है, और इसके अपोजिट में क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर ये कितना होगा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो W साइन अल्फा होगा। ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स मैंने आपको बताया, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ क्रॉस, उसका अपोजिट डाल दिया साइन। तो अब यहाँ पर बच्चों देखें, अगर अपन इसको सॉल्व करें तो इसको मैं एक बार हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करता हूँ। तो देखिए हॉरिजॉन्टली आप जब इसको रिजॉल्व करें, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर आप इक्वल टू 0 लिखें, 0 क्यों लिख रहा हूँ मैं बच्चों, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने उस कंडीशन में इसको रोक दिया है, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन मान के चलूंगा मैं मान रहा हूँ कि जस्ट ये मूव होने वाला था, उस कंडीशन को मैंने पिक्चर की तरह रोक दिया। अब मैं उसमें देख रहा हूँ कि मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स मैंने FL लिया है, तो ये कंडीशन सर्टिफाई करा सकता हूँ मैं, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो FL लगेगा आपका, जो F लगेगा, ये किसके बराबर होगा, ये राइट हैंड साइड पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स सपोज, क्लियर। मैं FL के अलॉन्ग रिजॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, जो हॉरिजॉन्टल मैं मान रहा हूँ इसको FL के अलॉन्ग मान रहा हूँ, जो हॉरिजॉन्टल मेरा FL है। तो FL इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, ये W साइन अल्फा, क्लियर। एक इक्वेशन ये बनेगी। एक मैं इसका वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 लूं,
इक्विलिब्रियम कंडीशन में दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी बच्चों। तो ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मानी है प्लेन के अलावा, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ये होगी। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये किसके बराबर होगा बच्चों, W cos अल्फा, ये दूसरी इक्वेशन होगा ना, ये W cos अल्फा के बराबर होगा। ये तो कंडीशन होंगी अपनी। इसको बच्चों का मैं F बाय एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाय एन अपन ने बात करी थी, ये क्या है आपका नॉर्मल रिएक्शन है, तो F बाय आर एन क्या हो जाता है, म्यू हो जाता है, यहाँ से W W कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना है साइन टेन अल्फा। और अभी मैंने आपको बताया था म्यू इक्वल टू, अपन ने बात की थी क्या होता है टेन फाई, यहां से मैं बोल सकता हूँ टेन फाई इक्वल टू टेन अल्फा, यहाँ से टेन टेन कैंसिल हो गया, तो फाई इक्वल टू कितना आ गया अल्फा के बराबर। और फाई आपका क्या बता रहा था, फाई आपका बता रहा था पोजीशन बता रहा था आपका मैक्सिमम रिएक्शन की लिमिट की पोजीशन बता रहा था। और यहाँ पर अल्फा भी आपको क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है मैक्सिमम रेसिस्टेंस की पोजीशन को, जिसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोल रहे हैं। क्लियर, थैंक यू।